नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार राजनीतिक रूप से जितना सक्रिय हो गया है उसकी धमक अब केंद्र में भी दिखने लगी है और भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से बिहार में राजनीतिक जो हालात हैं वो बदल रहे हैं उसको लेकर के काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रही है। योजनाएं और रणनीति बननी शुरू हो गई हैं और उसी रणनीति में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे उसके रास्ते हैं जिस रास्तों से बिहार में प्रवेश करना चाहती है और जो नया गठबंधन बना है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का, उस गठबंधन पर उसकी नज़र है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पास कई थिंक टैंक है और कई योजनाओं पर, कई रणनीतियों पर भारतीय जनता पार्टी अब अमल करना भी शुरू कर चुकी है। आपने सुना ही होगा कि जिस तरह से सीमांचल के क्षेत्र में आ रहे हैं अमित शाह और अमित शाह के उस कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है, वो भी आप समझ रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से बिहार की राजनीति बदल रही है उसमें एक नया मोड़ आ गया है और ये नया मोड़ वही है बिग स्टोरी का आज का सबसे बड़ा मुद्दा। भाजपा ने कर लिया है इंतजाम नीतीश तेजस्वी का काम तमाम करने का। ये पूरी तरह से एक रची रचाई बनी बनाई योजना है और इसका बेस जो है, आधार है, वो 2019 का चुनाव है। 2019 के चुनाव में आपको पता है कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था और एलजेपी भी उसी खेमे का हिस्सा था, एनडीए का। जो वोट आए थे उसका भी आप जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वोट का प्रतिशत। सीटें तो आपको पता है कि 40 में से 39 सीटें आई थी और उन्हीं सीटों को बार बार जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते से छीन करके नरेंद्र मोदी को सत्ता तक पहुंचने से रोका जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी समझ गई है और आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि किस तरह से ललन सिंह उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल को मिला करके, झारखंड को शामिल करके भारतीय जनता पार्टी को रोकने की बात कह रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसको मुश्किल स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ वर्तमान परिस्थिति में महागठबंधन में नीतीश कुमार के आने के बाद वोटों का ध्रुवीकरण किस तरह से होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी, भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पर सोचना शुरू कर चुकी है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इस नए जो गठजोड़ हैं उसको ध्वस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बना ली है। जिस तरह से 2019 के चुनाव में 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी, जिसका वोट प्रतिशत लगभग 24% था। इस 24% वोट के साथ उसने 17 सीट लाई थी। वहीं जनता दल यूनाइटेड लगभग 21% के आसपास वोट ला करके 16 सीटों पर टिका था। इसमें भारतीय जनता पार्टी और जदयू का कंबाइंड वोट था। उसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी 7.86% वोट ला करके 6 सीटों पर अपना अधिकार जमा पाई थी। ये सारे कंबाइंड वोट जो अगर देखते हैं तो लगभग 50% के आसपास होते हैं और इस 50% वोटों में से आपको पता है कि सिर्फ एक सीट ही निकाल पाई थी महागठबंधन। राष्ट्रीय जनता दल 15.36% वोट ला करके एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया था। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस 7.70% वोट ला करके एक सीट प्राप्त की थी। अब ये पूरी कहानी बताया आपको, उसके पीछे की अब रणनीति समझ लीजिए। तो नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल अगर एक साथ होते हैं तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है सीट जीतने से और लोकसभा चुनाव में कैसे उन्हें मात दिया जा सकता है, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। इसमें आरसीपी सिंह एक बड़े फैक्टर हैं और उसके साथ साथ चिराग पासवान को अपने खेमे में लाने की पूरी तैयारी हो रही है। उसके लिए पूरा प्लान भी बना दिया गया है। आपको बता दें उस फ्लो चार्ट में एक नाम और है और वो नाम है मुकेश सहनी का। आप जानते हैं कि मुकेश सहनी मुंबई में अपना व्यवसाय करते हैं और उस व्यवसाय को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि आपको बिहार में लगातार धमक महाराष्ट्र की नज़र आ रही होगी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि विनोद तावड़े का बिहार दौरा शुरू हो गया है और उन्होंने बिहार में आकर के बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जिसको लेकर के अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एग्रेशन किस तरफ जा रहा है। वहीं आपको देवेंद्र फडणवीस भी याद होंगे। देवेंद्र फडणवीस के साथ मुकेश सहनी का एक बहुत बेहतर संबंध है और यही इसी संबंध के कारण 2015 में लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार भी किए थे। 2015 में आपको पता है कि मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के लिए घूम घूम करके प्रचार कर रहे थे और इसमें सबसे बड़ी भूमिका देवेंद्र फडणवीस की थी। देवेंद्र फडणवीस ने 2020 के चुनाव में जिस तरह से प्लान सेट किया और मुकेश सहनी
जिस तरह से महागठबंधन छोड़ करके एनडीए का हिस्सा बने थे, इसको कौन भूल सकता है। किस अंदाज में निकल करके गए थे ये भी आपको याद होगा। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने भी इस बात को कई बार इशारे में कहा है कि उनको भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाना चाहती है, लेकिन उसके लिए वो दिल्ली नहीं जाएंगे बल्कि बिहार में, बिहार की ज़मीन पर आकर के ये फैसला करना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि अति पिछड़ों पर खास करके भारतीय जनता पार्टी की नज़र है और उसके लिए मुकेश सहनी सबसे मुफीद है। हाल फिलहाल के कई बोचहा के चुनाव आपने देखा होगा या उसके अलावा भी जो चुनाव चल रहे हैं उसमें मुकेश सहनी का वोट प्रतिशत बेहतर रहा है, उनका रिजल्ट भी बेहतर है और विधानसभा के चुनाव में 11 सीटों में से 4 सीट जीत करके वो आए थे। भले ही आज उनके पास एक भी विधायक नहीं है और खुद चुनाव हार गए हों, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से प्लान बनाया था उस प्लान में बड़ी भारी ट्विस्ट दे करके मुकेश सहनी महागठबंधन से एनडीए की तरफ आए थे। एक बार फिर इसी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और इसकी पूरी कार्य योजना बन चुकी है। बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या करेंगे ये तो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने 50% वोटों को लाने के लिए हर तैयारी करने के लिए योजना बना चुकी है। उसी कड़ी में आपको पता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दौरा हो रहा है। अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा और उसके बाद लगातार बड़े नेताओं का बिहार में फोकस, लगभग 25 के आसपास रैलियां करना यह दिखाता है कि 2024 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है और उसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्लान बना लिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।